बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि 7 आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राजी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राजी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राजी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है, जैसे हम सोकर उठते हैं ना अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वयक़ूल, तो वो कहता है दाऊनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुरा कर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में, इसलिए कब्र में जाकर भी उसे ये ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।